हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम खोसला थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। अभी इसके पहले हमने ब्लिंक्स और क्रीप थ्योरी पढ़ी है, राइट। खोसला थ्योरी फॉर डिज़ाइन ऑफ वियर ऑन परमिएबल फाउंडेशन। जब भी क्या होता है, पानी फ्लो करता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि वियर्स और बैराजेस हो गए। वाटर क्या करता है, सीप करता है, सॉइल के अंदर से वाटर सीप करने लगता है। ये जो सीपेज होता है ये कॉज कर सकता है पाइपिंग या अपलिफ्ट प्रेशर। उसके वजह से क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। अर्ली क्या होता था, इंजीनियरिंग में यूज़ होता था ब्लिंक क्रीप थ्योरी, लाने क्रीप थ्योरी। लेकिन क्या हुआ, ये फाउंड किया गया कि ये थ्योरीज इनएक्यूरेट है कुछ केसेस में। इसीलिए उन लिमिटेशंस को कवर करने के लिए एक न्यू थ्योरी आई जो कि है खोसला थ्योरी। ये एक साइंटिफिक थ्योरी पे बेस्ड है और खोसला थ्योरी बेस्ड है पोटेंशियल फ्लो में। स्टार्ट करते हैं। Dr. A.N. Khosla and his associate carried few and came to the following conclusion. उन्होंने कुछ काम किया और कुछ conclusions पे आए। उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये बोला गया कि जो आउटर फेस होता है शीट पाइल का वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू द इनर वंस। जो अंदर की पाइल्स होती है उनके कंपैरिजन में जो आउटर फेस होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। Next, the intermediate sheet piles, if smaller in length than the outer ones, were ineffective except for local redistribution of pressure. जो intermediate sheet piles होती हैं अगर वो छोटी है लेंथ में एज कम्पेयर टू द आउटर वंस, बाहर के कंपैरिजन में, क्या होता है, वो इनफेक्टिव हो जाएंगी, मीन्स ये वैलिड नहीं रहेंगी अगर हाइट छोटी है तो। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरमाइनिंग ऑफ फ्लोर स्टार्टेड फ्रॉम द टेल एंड। जो अंडरमाइनिंग होती है वो टेल एंड मीन्स डाउनस्ट्रीम साइड से स्टार्ट होती है। If the hydraulic gradient at the exit was more than the critical gradient for the particular soil, the soil particles will move with the flow of water, thus causing progressive degradation of the subsoil, resulting in cavities and ultimate failure. इसमें ये बोल रहा है कि अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एग्जिट में ज़्यादा हो जाएगा क्रिटिकल ग्रेडियंट से, तो सॉइल पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, फ्लो करने लगेंगे पानी से। उसकी वजह से क्या होगा, फेलियर हो जाएगा। इस पॉइंट को अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, इस कंसेप्ट को फिर से। नेक्स्ट, इट इज़ असेंशियल टू हैव अ डीप वर्टिकल कट ऑफ एट द डाउनस्ट्रीम एंड ऑफ द फ्लोर टू प्रिवेंट अंडरमाइनिंग। ये बोल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है कि हम एक डीप वर्टिकल कट ऑफ प्रोवाइड करें डाउनस्ट्रीम साइड में, ताकि हम अंडरमाइनिंग को प्रिवेंट कर सकें, अंडरमाइनिंग को अवॉइड कर सकें। खोसला कैरीड आउट रिसर्च टू फाइंड एन अल्टीमेट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सब सरफेस फ्लो। खोसला ने रिसर्च की और एक अल्टीमेट सॉल्यूशन में आए and provided a complete rational solution of the problem which is known as Khosla's theory. ये कहलाती है खोसला थ्योरी। इसमें क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि जो पाथ फॉलो होगा वो एक स्ट्रीमलाइन पाथ फॉलो होगा। उसमें हम क्या बोलते थे ब्लिंक्स थ्योरी में, वो आउटलाइन ऑफ द स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे हम मानते हैं कि वो वाटर जो है वो फॉलो करता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। फॉर नो पाइपिंग, अगर हमको पाइपिंग को अवॉइड करना है हम ये क्या बोल सकते हैं कि अगर वेट ऑफ द सॉइल ज़्यादा होगा सीपेज प्रेशर से, पाइपिंग नहीं होगी। देखिए ये हो गया, वेट डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, ये कोई एक एलिमेंट है, यहाँ पे सीपेज प्रेशर अपवर्ड एक्ट करेगा, वेट ऑफ द सॉइल डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अगर हमको पाइपिंग को अवॉइड करना है तो जो सॉइल का वेट ज़्यादा होगा इस सीपेज प्रेशर से, तो क्या होगा, सेफ हो जाएगा स्ट्रक्चर, मतलब क्या, पाइपिंग नहीं होगी। वेट ऑफ द सॉइल ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सीपेज प्रेशर। सीपेज प्रेशर ऑन एलिमेंट, अब मान लेते हैं ये एलिमेंट है तो DL लेंथ है इसकी। सीपेज प्रेशर कितना हो जाएगा एलिमेंट में, यहाँ पे P एक्ट कर रहा है, P माइनस DP, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा DP। DP जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, DH इंटू गामा W यूनिट वेट। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेट ऑफ सॉइल ऑन एलिमेंट। इसी एलिमेंट में सॉइल का वेट कितना होगा, गामा डैश इंटू वॉल्यूम। वेट पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, गामा डैश इंटू वॉल्यूम बाय एरिया। एरिया से यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा गामा डैश DL। ये इक्वेशन 2 हो गई। सेफ्टी के लिए मीन्स पाइपिंग को अवॉइड करने के लिए वेट ऑफ द सॉइल ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सीपेज प्रेशर होना चाहिए। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो, ये हो जाएगा गामा डैश DL ग्रेटर देन और इक्वल्स टू DH इंटू गामा W। यहाँ से गामा डैश आ जाएगा DH बाई DL इंटू गामा W। ये जो वेट ऑफ सॉइल है यहाँ पे हम सबमर्ज्ड यूनिट वेट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पानी में सबमर्ज्ड है, इसीलिए सबमर्ज्ड यूनिट वेट को लिया जाएगा।
सो सबमर्ज्ड यूनिट वेट फॉर्मूला लिख लेंगे हम, G-1 गामा W बाय 1 प्लस E ग्रेटर देन और इक्वल्स टू I इंटू गामा W। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा G-1 बाय 1 प्लस E ग्रेटर देन और इक्वल्स टू I। सो I यहाँ से क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू G-1 इंटू 1 माइनस N, N के टर्म्स में। यहाँ पे जो I है वो IC के इक्वल है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है एग्जिट ग्रेडियंट के जहाँ पे स्ट्रक्चर सेफ होगा। अबव विच मीन्स इस वैल्यू से ज़्यादा क्या होगा, पाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी और स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। नाउ खोसला थ्योरी से एक रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। सो ये फॉर्मूला बेस्ड है, एग्जिट ग्रेडियंट एज पर खोसला थ्योरी। सो खोसला थ्योरी के अकॉर्डिंग एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई एग्जिट इक्वल्स टू h बाई डी इंटू 1 बाय पाई इंटू रूट लेमडा। लेमडा है 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2। अल्फ़ा है b बाई डी के इक्वल, जहाँ पे b जो है वो हॉरिजॉन्टल लेंथ है फ्लोर की, d है डेप्थ ऑफ डाउनस्ट्रीम शीट पाइल, ये है आपकी डेप्थ ऑफ डाउनस्ट्रीम शीट पाइल, ये विड्थ, और यहाँ पे ये है h हेड। h इज़ द टोटल हेड अंडर विच फ्लो टेक्स प्लेस, जिस हेड में फ्लो टेक्स प्लेस होता है यहाँ पे। नाउ अगर हमको सेफ्टी देनी है सो क्या होना चाहिए, क्रिटिकल ग्रेडियंट बड़ा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द एग्जिट ग्रेडियंट। नाउ क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं खोसला थ्योरी पे बेस्ड, उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वियर ऑन अ परमिएबल फाउंडेशन विथ डाउनस्ट्रीम शीट पाइल इज शोन इन फिगर, द एग्जिट ग्रेडियंट एज पर खोसला मेथड इज। सो यहाँ पे हमको एग्जिट ग्रेडियंट पूछा है। सो अभी हमने पढ़ा एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला h बाई डी इंटू 1 बाय पाई रूट लेमडा। लेमडा है 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बाय 2। अल्फ़ा है b बाई डी के इक्वल। सो अल्फ़ा हो जाएगा b विड्थ, ये विड्थ होती है, सो ये हो गया 10। डेप्थ ऑफ डाउनस्ट्रीम ये हो गया 4, ये 5 बाई 2 यानी कि 2.5। सो अल्फ़ा आ गया 2.5। सो यहाँ इसको पुट कर दो, 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2.5 का स्क्वायर बाय 2। सो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1.846। इसको यहाँ पुट कर दो एग्जिट ग्रेडियंट में। सो ये हो जाएगा, एच जो होता है वो टोटल हेड होता है जिसमें फ्लो टेक्स प्लेस होता है। सो यहाँ पे टोटल हेड क्या है, 5 मीटर। सो एच है 5 मीटर, ये हो जाएगा 5 बाय डेप्थ 4 मीटर इंटू 1 बाय पाई रूट लेमडा 1.846। सो ये आ जाएगा 1 बाय 3.41। सो ये देख लीजिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वियर इज शोन इन फिगर बिलो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज 2.5, मैच द फॉलोइंग। अपलिफ्ट प्रेशर हेड एज पर ब्लिंक्स थ्योरी, अपलिफ्ट प्रेशर हेड एज पर लानेस थ्योरी, थिकनेस ऑफ फ्लोर एज पर ब्लिंक्स थ्योरी, थिकनेस ऑफ फ्लोर एज पर लानेस थ्योरी। सो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है ब्लिंक्स और लानेस थ्योरी का। सो ये उस अकॉर्डिंग होगा अपलिफ्ट प्रेशर और थिकनेस। ये आपका डायग्राम गिवन है। इस क्वेश्चन में हमको अपलिफ्ट प्रेशर और थिकनेस फाइंड करनी है यूजिंग ब्लिंक्स एंड लानेस थ्योरी। सो फर्स्टली हम ब्लिंक्स थ्योरी यूज़ कर लेते हैं। ब्लिंक्स थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट है, क्रीप लेंथ। सबसे पहले हम क्रीप लेंथ फाइंड कर लेते हैं। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल पाथ ट्रैवल। सो 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस ये सिंगल 15 प्लस 15 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 7, 2 इंटू 7, ये आ जाएगा 54 मीटर। हेड कितना है, 3 मीटर। ये है आपका हेड कैपिटल एच। नाउ इस सी पॉइंट में हमको फाइंड करना है। सो अपलिफ्ट हेड किसके इक्वल होता है, टोटल हेड जितना है माइनस हेड लॉस, ये हो जाएगा कैपिटल एच माइनस एच बाय एल इंटू L1, जिस पॉइंट में हमको देखना। सो अपलिफ्ट हेड हो जाएगा कैपिटल एच 3 माइनस 3 बाय क्रीप लेंथ 54। सी पॉइंट तक जो लेंथ है वो होता है ये इस पॉइंट की क्रीप लेंथ। सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 15 यानी कि 25। सो यहाँ से आ जाएगा अपलिफ्ट हेड 1.61 मीटर। नाउ फ्लोर थिकनेस क्या हो जाएगी ब्लिंक थ्योरी के अकॉर्डिंग, h बाय जी,
जो आपका अपलिफ्ट हेड रहता है वो बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हो गया 1.61 बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉन्क्रीट गिवन है 2.5। सो यहाँ से थिकनेस आ जाएगी 0.644 मीटर। नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लाने थ्योरी हम क्रीप लेंथ फाइंड कर लेंगे। किसके इक्वल हो जाता है? ये जो होता है वो ट्वाइस ही रहेगा, ये 1/3 होता है इसका वेटेज फैक्टर हॉरिजॉन्टल का। सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 1/3 ऑफ 15 प्लस 15 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 7। सो यहाँ से क्रीप लेंथ आ जाएगी 34 मीटर। सो अपलिफ्ट प्रेशर हेड क्या हो जाएगा एट पॉइंट सी, H इक्वल्स टू कैपिटल H माइनस हेड लॉस, टोटल हेड। सो टोटल हेड 3 है माइनस H बाई एल 3 बाय क्रीप लेंथ 34 इंटू जो ये लेंथ है इसका वेटेज फैक्टर 1/3। सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 1/3 इंटू 15, ये हो जाएगा 5 प्लस 10 15। सो ये हो जाएगा 3 माइनस 3/34 इंटू 15। अगर आपको ये समझना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो आप मेरे ब्लिंक्स थ्योरी और लानेस थ्योरी का वीडियो देख सकते हैं। सो ये हो जाएगा 1.67 मीटर। सो अपलिफ्ट प्रेशर एट सी हो जाएगा 1.67। नाउ थिकनेस जब हम फाइंड करेंगे यूजिंग लानेस थ्योरी, सो क्या हो जाएगा H बाई जी, ये हो जाएगा 1.67 बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5। सो दिस विल कम आउट टू बी 0.668। सो ऑप्शंस मैच आउट कर लेंगे। अपलिफ्ट हेड इसका आया है 1.61, थिकनेस आई है ब्लिंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग 0.644। नाउ लानेस थ्योरी के अकॉर्डिंग आया है हेड 1.67। फ्लोर थिकनेस आई है लानेस के अकॉर्डिंग 0.67। सो वो पी का 4 हो जाएगा, क्यू का 3rd हो जाएगा, 4 3 4 3 2 और ये लास्ट 1 4 3 2 1। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 थ्योरी विथ लिस्ट 2 प्रोपाउंडेड बाय एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। सो ये लिस्ट 1 गिवन है, ये लिस्ट 2 गिवन है। कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? फर्स्ट है एग्जिट ग्रेडियंट, सेकेंड है एलुवियल चैनल, थर्ड है यूनिट हाइड्रोग्राफ, फोर्थ है बाउंड्री लेयर। सो एग्जिट ग्रेडियंट गिवन बाय A.N. खोसला, सो फर्स्ट का थर्ड। नेक्स्ट एलुवियल कैनल, सो एलुवियल कैनल के लिए हम क्या करते हैं? लेसी थ्योरी यूज़ करते हैं, सो जी लेसी, सो बी का फर्स्ट। नेक्स्ट यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी प्रोपाउंड की गई है बाय L.K. शर्मन, सो सी का सेकेंड। बाउंड्री लेयर गिवन बाय L. प्रेंडल, सो डी का 6th। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3126। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोसला फॉर्मूला फॉर असेसिंग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर वियर फ्लोर्स आर बेस्ड ऑन A. potential flow in permeable layers just beneath the floor, B. boundary layer flow with pressure drop longitudinally, C. conformal transformation of potential flow into the W plane, D. simplification of 3D flow। सो जो खोसला फॉर्मूला है वो किस पे बेस्ड है? पोटेंशियल फ्लो। सो हम ये मानते हैं कि जो खोसला थ्योरी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, ये बेस्ड है, ये एजप्शन पे बेस्ड है कि पोटेंशियल फ्लो थ्योरी हम अप्लाई कर सकते हैं सब सॉइल फ्लो में। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 20 meter long horizontal concrete floor under a barrage on a permeable foundation retains a 5 meter head of water and has a 5 meter deep downstream end pile. The exit gradient is। सो एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? H/D इंटू 1/π रूट लेमडा। लेमडा होता है 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बाय 2। अल्फ़ा होता है B/D के इक्वल। सो बी विड्थ क्या है? 20 मीटर लॉन्ग फ्लोर है, सो 20 बाय डेप्थ क्या है? 5 मीटर। सो अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ से 4। सो इसको पुट कर देंगे, लेमडा हो जाएगा 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 4 स्क्वायर बाय 2। ये आ जाएगा लेमडा 2.56। इसको यहाँ पुट कर देंगे,
टोटल हेड है 5 मीटर बाय डेप्थ है पाइल की 5, सो ये हो जाएगा 1/π√2.56। सो ये आ जाएगा एग्जिट ग्रेडियंट 1/5, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 1/5।